जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। काफी दिनों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर चल रहा था, तो सही तरीके से प्रचार नहीं हो पाया। क्यों, देश की बात थी, आयोजन तो कभी और भी कर लेते हैं, लेकिन अब आयोजन उसी तारीख को होगा, उसी जगह होगा, क्योंकि सीज फायर नियम लागू हो गया। इसका मतलब ये है कि जो टेंशन थी भारत पाकिस्तान के बीच, वो अभी स्थगित कर दी गई है। तो 18 मई को आज हो गई 14, 15, 16, 17, 3 दिन बाकी रहे हैं। आपके बाड़मेर मुख्यालय पर जसदेर धाम में एक प्रोग्राम है। कई लोग बाद में ऐसा कहते हैं कि साहब हमें मालूम नहीं था 18 तारीख ये थी या अगली थी, क्योंकि आप 2-3 महीने से कह रहे हो 18 तारीख। तो आप लोगों से बताना चाह रहा हूं कि अब 3 दिन बाकी रहे। इसी 18 मई को आप सब लोगों को इस आयोजन का हिस्सा बनना है। आप सब लोगों को इस आयोजन में सहभागिता निभानी है। आप सब इस आयोजन के हिस्सा बने। अभी हाल ही में कुछ हुआ कि भाई, चाहे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी क्यों ना हूं, कोई प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं है, कोई और क्यों, पद बापोती नहीं होता। जिंदगी भर के लिए पद नहीं होता। मेरे पास भी 15 साल से पद है, हमेशा के लिए मेरे पास भी पद नहीं रहेगा। इसी प्रकार कोई भी भाई अगर पद के लिए इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं तो ना बने, क्योंकि पद काम करने वालों को दिया जाता है, बिना काम करने वालों को पद नहीं दिया जाता। इसी प्रकार हमने अलग अलग संगठन में भूमिका दी है सबको, और सभी को याद किया है, खासकर बाड़मेर जिला कार्यकारिणी पूरी को, बाड़मेर ग्राम इकाई, तहसील इकाई, जिला इकाई और बालोतरा वालों को हमने याद किया है। साथ में थोड़ा जालोर, थोड़ा जैसलमेर वालों को भी हमने ये कहा है कि आप लोग समय पर पहुंचे। 18 मई को हो सके तो रात्रि में पहुंचे। अगर कोई आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं या माइक पर कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो एक रात्रि पहले आपको आयोजन में आना होगा। आप ये सोच रहे हैं कि मैं 18 मई को आऊंगा, सीधा मुझे स्टेज पर ले जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं होगा। चाहे मेरा कोई भी कार्यकर्ता हो, नाराज हो चाहे राजी हो, 18 मई को जो भाई आएंगे उनको सीधा मंच नहीं दिया जाएगा, विशेषकर कार्यकर्ताओं, ना ही उनका मंच पर संबोधन होगा। अगर आपको मंच पर बोलना है, मंच पर आपको जगह चाहिए, तो एक दिन पहले 17 मई को आप लोग पधारें। इंदिरा कॉलोनी में माँ श्री राधे माता का मंदिर है, हमारी कुल देवी है, हमारी आराध्य देवी, उसकी बरसी भी है। उसकी बरसी के प्रोग्राम में भी मैं रहूंगा, और फिर 18 तारीख को यहाँ प्रोग्राम में रहूंगा। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, नारायण प्रजापति ना राजनीति करता है, ना ही किसी प्रकार का कोई शुल्क जमा करता है कि भाई आप मुझे दो। पीड़ित परिवारों की सेवा करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। पीड़ित परिवारों के लिए जो लोग सहयोग देते हैं, पीड़ित परिवारों तक पहुंचता है, और हमने काफी हद तक पीड़ित परिवारों को मना कर दिया है। अब कुछ परिवार, हमारे पास 2 परिवार रहे हैं, धीरे धीरे उनको भी हम मना करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा, जरूरी नहीं है कि मेरा पद मेरे पास ही रहे, ये कोई जरूरी नहीं होता। एक आम आदमी, एक सामान्य नागरिक बनकर भी सेवा की जा सकती है। तो इसकी शुरुआत मैं करूंगा कि एक सामान्य नागरिक, सामान्य सदस्य बनकर के भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लायक कोई आदमी अगर मिला, तो मैं उसे माला पहनाऊंगा। उसी दिन मंच पर प्रदेश अध्यक्ष को माला पहनाई जाएगी, जिला अध्यक्ष को माला पहनाई जाएगी। माला का मतलब होता है दुपट्टा। दुपट्टे हमने 3000 छपवाए हैं। 3000 दुपट्टों में सभी कार्यकर्ताओं को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन आप लोगों से एक विनती है, विशेषकर मेरे कार्यकर्ताओं से, कि आप अगर कुछ बात कहना चाहते हैं, समाज की अच्छी वार्तालाप करना चाहते हैं, तो आप 17 तारीख को पहुंचे, ताकि आपसे और मेरी वार्तालाप हो सके, आपका नाम लिख सकूं। आप क्या बोलना चाहते हैं वो आप मुझे लिखकर बताएं, ताकि आगे मंच पर आपको जगह दी जा सके। ये प्रजापति युवा शक्ति संगठन का आयोजन है। बॉर्डर एरिया है सारा, पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया है सारा। तो बड़े सोच विचार कर आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम में आना है, और ये मत कहिएगा कि मुझे पता नहीं था। खासकर मेरे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकलने चाहिए थे कि सर 18 तारीख यही थी क्या।
कई बार होता है कोई आयोजन होता है तो उसके बाद मेरे पास कॉल होते नारायण जी यार मैं तो भूल ही गया, मैंने देखा 18 मई वो अगली है, 1 साल बाद वाली नहीं है, आज ही है। आज 14 है, 15, 16, 17 3 दिन बीच में रहे। आप हो सके तो कार्यकर्ताओं से निवेदन है आप 17 को पहुंचे और इस काम की बागडोर भी अपने हाथ में लें, इस काम की बागडोर भी अपने हाथ में लें। इस काम की बागडोर भी अपने हाथ में लें, उस काम को अंजाम भी दें और इस आयोजन को सफल भी बनाएं। आप और हम सब मिलकर ही इस बाड़मेर के आयोजन को सफल बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? मां श्री श्री यादे माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिले और हर गांव में, हर डाणी में, हर तहसील में प्रजापति युवा शक्ति संगठन की इकाई और उसकी कार्यकारिणी गठित हो। और ये कार्यकारिणी क्यों गठित हो रही है? सदस्य शुल्क लोग लेते हैं 1100 रुपए, हमने 1 रुपए शुल्क रखा क्योंकि नियम है, शुल्क तो रखना जरूरी होता है। 1 रुपए शुल्क है और 1.5 रुपए का फार्म देते हैं, तो 50 में से जेब से देने का काम करते हैं। इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि हर गांव स्तर पर एक ऐसी कमेटी तैयार हो जाएगी जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ खुद सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ सके, जो खुद अपने हुए ऊपर अन्याय अत्याचार के खिलाफ खुद आवाज उठा सके। उसमें ना हमारी जरूरत पड़े ना किसी संगठन के अध्यक्ष की जरूरत पड़े। आप स्वयं इतने शक्तिशाली हो जाए कि आपके साथ कुछ गलत हो तो आप एक ग्रुप बनाकर 150 का ग्रुप बना करके थाने में जाकर के थानेदार महोदय से मिलकर के, एसपी साहब से मिलकर के, आईजी साहब से मिलकर के, डीजीपी साहब से मिलकर के अपनी यातना, अपनी याचना दे सके। बस इसी तर्ज को लेकर के मैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूम रहा हूं। धन्यवाद। 18 मई को बाड़मेर आप सबको आना है। ये हाथ जोड़कर निवेदन है। 18 मई यानी आ गई है, आज 14 मई हो गई है, 3 दिन बाकी रहे। आप सबको बाड़मेर में उपस्थित होना। मैं अभी बाड़मेर ही हूँ, थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की।